ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। 17 फरवरी ये वो तारीख है जो उद्धव ठाकरे के जहन में हमेशा रहेगी। उद्धव ठाकरे ने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनके साथ वो हो गया है। अपने पिताजी की बनाई पार्टी का नाम और सिंबल उनके सामने सामने किसी और का हो गया। एक आदमी के विद्रोह ने बाला साहेब की शिवसेना का जो हाल किया, वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कई सालों तक इसी बात पर चर्चा होती रहेगी कि एक ऐसे पॉलिटिकल सेटअप में जहां परिवारवाद या नेपोटिज्म काफी प्रमुख है, उस सेटअप में कैसे एक बेटा अपने ही पिता की बनाई हुई पार्टी से बेदखल कर दिया गया। हाय, मैं हुरियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। पिता की बनाई 57 साल पुरानी पार्टी का चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार के हाथ से निकल गया। भारतीय चुनाव आयोग के फैसले में ये तय हुआ कि ठाकरे गुट के बजाय शिंदे गुट के पास आधिकारिक नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर रहेगा। इससे ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अलग होने के बाद वास्तविक चुनावी चिन्ह की मांग की है। चुनाव आयोग ने बताया कि उसने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला विधानसभा में कुल 67 विधायकों में से 40 एमएलए का समर्थन उनके पास होने के कारण दिया है। वहीं संसद में भी शिंदे गुट के पास ज्यादा सांसद हैं। आयोग ने कहा कि 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं, तो वहीं 7 उद्धव ठाकरे के साथ। यही कारण है कि शिंदे गुट को वास्तविक चुनावी चिन्ह दिया गया है और ठाकरे गुट से 6 दशक पुराना चिन्ह वापस ले लिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि शिवसेना में फूट पड़ी हो। पहले कब कब हुई थी शिवसेना में बगावत और तब क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। जब बाल ठाकरे से छगन भुजबल ने विद्रोह किया था। ये कहानी तब की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का दबदबा हुआ करता था। तब छगन भुजबल की पहचान दबंग ओबीसी नेता के रूप में थी। वो बाल ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। हालांकि दोनों के बीच साल 1985 में विवाद शुरू हो गया। उस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना सबसे बड़ी विद्रोही दल बनकर उभरी थी। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो भुजबल को लगा कि जाहिर तौर पर बाल ठाकरे उन्हें ही ये जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भुजबल को ये जानकर सदमा लगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद ठाकरे ने मनोहर जोशी को दे दिया। इसके बाद भुजबल को प्रदेश की राजनीति से हटाकर शहर की राजनीति तक सीमित कर दिया गया। उन्हें मुंबई का मेयर बनाया गया। इस सब के बीच केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार आ गई, जिसने मंडल आयोग की पिछड़ा आरक्षण को लेकर की गई सिफारिशें लागू करना तय किया। महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टनर बीजेपी इस फैसले का समर्थन कर रही थी, लेकिन शिवसेना विरोध में थी। ओबीसी समाज से आने वाले भुजबल को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मार्च 1991 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनोहर जोशी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। ये भी साफ कर दिया कि अब वो मुंबई का दोबारा मेयर नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। ये बात सुनकर बाल ठाकरे ने जोशी और भुजबल को मतोश्री बुलाया और समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस सब के बाद 5 दिसंबर 1991 को भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 8 शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को खत सौंपा कि वो शिवसेना बी नाम का अलग से गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। इस सब के बाद स्पीकर ने भुजबल के गुट को मान्यता दे दी, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस तरह से शिवसेना को भुजबल ने 2 फाड़ कर दिया। ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार को कहीं से धोखा मिला था। दूसरा, नारायण राणे ने 10 विधायकों संग की थी बगावत। शिवसेना को दूसरी बार तब झटका लगा था जब 2005 में नारायण राणे ने बगावत की थी। राणे ने शिवसेना के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। साल 1968 में केवल 16 साल की उम्र में ही नारायण राणे युवाओं को शिवसेना से जोड़ने में जुट गए थे। शिवसेना में शामिल होने के बाद नारायण राणे की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई थी।
युवाओं के बीच नारायण राणे की ख्याति को देखकर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे भी प्रभावित हुए थे। उनकी संगठन की क्षमता ने उन्हें जल्द ही चेंबूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बना दिया था। साल 1985 से 1990 तक राणे शिवसेना के कॉर्पोरेटर रहे थे। साल 1990 में वो पहली बार शिवसेना से विधायक बने। इसके साथ ही वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। राणे का कद शिवसेना में तब और बढ़ गया जब छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ दी। साल 1996 में शिवसेना बीजेपी सरकार में नारायण राणे को राजस्व मंत्री बनाया गया था। इसके बाद मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री पद से हटने पर राणे को सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका भी मिला। 1 फरवरी 1999 को शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये खुशी चंद दिनों की ही थी। जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो नारायण राणे के सुरों में बगावत हावी होने लगी। राणे ने उद्धव की प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिए। इसके बाद नारायण राणे ने 10 शिवसेना विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी और 3 जुलाई 2005 को कांग्रेस में शामिल हो गए। तीसरा, राज ठाकरे ने जब नई पार्टी बना ली। बाल ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे पहले शिवसैनिक हैं जिन्होंने शिवसेना छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई। राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से नाता तोड़ लिया। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। शिवसेना से अपनी राह अलग करने के बाद उनके साथ विधायक भले ही नहीं गए, लेकिन बड़े पैमाने पर कडार से जुड़े लोग उनके पीछे पीछे शिवसेना छोड़ते चले गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।